बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई, बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, लेकिन फिर भी किसी ने एतबार नहीं किया। पाकिस्तान से सीमा हैदर के हवाले से पाकिस्तानियों ने उसके वो सबूत दुनिया को दिखाए कि वो हिंदुस्तान के लोगों की अकल टिकाने आ जाए, लोगों की अकल का पे शऊर आ जाए, लोग समझ जाएं। लेकिन किसी ने एतबार नहीं किया। यहाँ तक कि सीमा को देवी बोला गया, सीमा को पता नहीं क्या कुछ बोला गया। सरकार की तरफ से, मोमिन मलिक जी की तरफ से और हैदर भाई की तरफ से, तीनों की तरफ से बहुत कोशिश की गई कि बच्चों के हवाले से कोई फ़ैसला लिया जाए। हाँ, सरकार ने कोई फ़ैसला नहीं लिया, लेकिन हैदर भाई ने और मोमिन मलिक जी ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि सीमा हैदर को किसी तरीके से जेल भेजा जाए और बच्चों को डिपोर्ट किया जाए। लेकिन कोई बड़ी खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। देखिए, मैं आप लोगों को पहले से ही ये बोल रहा हूँ। अच्छा, एक बात मैं पहले ही बोल देता हूँ आप लोगों को कि ये गारंटी है कि सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी, लेकिन इस केस के अंदर मज़ीद 5 साल और लग जाएं, 2 साल लग जाएं, 4 साल लग जाएं, वो तब होगा। इतनी जल्दी ये होने वाला नहीं है, और ये बातें मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मोमिन मलिक जी की, मोमिन मलिक जी ने हर मुमकिन कोशिश कर ली है, हर मुमकिन कोशिश कर ली, जितना उनसे हो सकता था उन्होंने कोशिश की। और अब लास्ट में उन्होंने जब अपने चैनल की कम्युनिटी पे बार बार ये मोदी जी से, योगी जी से ये रिक्वेस्ट की कि इसका ज़िम्मेदार कौन होगा, इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, इसके ऊपर चार्जशीट फाइल क्यों नहीं की जा रही, जब उन्होंने ये एक तरह की गिड़गिड़ा कर एक तरह से योगी आदित्यनाथ से, यूपी सरकार से रिक्वेस्ट की कि इसके ऊपर कोई निर्णय लिया जाए। और मोमिन मलिक जी ने यह भी कहा था कि पुलिस तो इसको ऐसे प्रोटेक्शन करती है जैसे उनकी बुआ लगती हो। तो फिर इन चीज़ों का जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, इनका मायने होता है। फिर आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं आपको सच्ची खबरें देता हूँ। बहरहाल दोस्तों, जो भी होगा वो सारी दुनिया के सामने होगा। अब मोमिन मलिक जी ने सेमा का यूट्यूब चैनल बंद करवाने की बात की, वो नहीं हुआ। देखिए, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। मेरी बात को, मेरी इस वीडियो को गलत एंगल से ना लिया जाए कि मैं मोमिन मलिक जी के खिलाफ हूँ, ऐसा ना लिया जाए। बहुत सारे लोग अकल से पैदल होते हैं, वो बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जबकि मैं आप लोगों को फैक्ट्स बता रहा हूँ कि इस केस में क्या अपडेट्स हुई, क्या नहीं हुई। देखिए, मोमिन मलिक जी ने बच्चों का कोर्ट का ऑर्डर लेकर रखे, वो एक्सेप्टेड। हम समझते हैं, मानते हैं कि हाँ, उन्होंने बच्चों के जो है वो एविडेंस लेकर और बच्चों के जो है वो डॉक्यूमेंट्स लेकर बच्चों को जो है कस्टडी के वो रखे हुए हैं, तो उनकी कस्टडी लेनी चाहिए थी। दूसरी तरफ मोमिन मलिक जी ने सबसे पहले इसके ऊपर, इसकी शादी को लेकर जो लोग जिन्होंने इसकी शादी करवाई उनको बुलाया गया, कोई उनमें से पेश नहीं हुआ कोर्ट में। हाँ, सुना था हमने कि पंडित आया था, पंडित ने तो कहा कि मैंने तो ये शादी ही नहीं करवाई, ये कहा गया था पंडित की तरफ से, जो हमें मोमिन मलिक जी ने बताया। बबीता रानी जो है वो भी चैनल पे काम कर रही है। सीमा हैदर का चैनल बंद करवाने की बातें हुई, वो भी बड़े धड़ल्ले से, उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 10-10 चैनल बनाए हुए हैं सीमा हैदर ने। अब आप सोचिए कि एक औरत जिसको मतलब वहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब एक इनलीगल एंट्री उसने की किसी कंट्री में, और वो वहाँ के लोगों को ठेंगा दिखा रही है। आप सोचिए, मोमिन मलिक जी ने कहा कि इसके यूट्यूब चैनल बंद करवाऊंगा, एक भी चैनल बंद नहीं हुआ, बल्कि उसने 10 चैनल और बनाए। एक तरह से चिढ़ाया, एक तरह से अंगूठा दिखाया। दूसरी तरफ मोमिन मलिक जी ने सीमा के बाहर जाने पे पाबंदी लगाई कि ये बाहर कहीं नहीं जा पाएगी, लेकिन वो तो और ज़्यादा, जब से उसने गाड़ी ली और ज़्यादा वीडियोस बना रही है। बाहर घूमना फिरना जाना, चाहे वो रब्बूपुरा से बाहर जाना हो, चाहे किसी निजी सोसाइटी में जाना हो, चाहे एयरपोर्ट पे जाना हो, चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे किसी मंदिर में जाना हो, मतलब वो तो और ज़्यादा जो है ऊपर चली गई इस लेवल पे। आपने देखा कि वो फिर से ठेंगा दिखा रही है दुनिया को। तो इस सीमा की इतनी बड़ी ताकत को देखते हुए ये लगने लगा है कि शायद इस केस में कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैं आप लोगों को पहले, आपको याद है इस केस में एक विनय सर आए थे और जुगर किशोर आए थे। मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि जांच एजेंसियों की तरफ से उनको शट अप कॉल दी गई है, कहा था ना आप लोगों को, याद है? कहाँ गए वो? और जिस दिन उनका लास्ट वीडियो आया था उससे एक दिन पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अब विनय सर कहेंगे कि मैंने अपना काम कर दिया, अब सारा काम सरकार का है, गवर्नमेंट का है, मैंने एप्लीकेशन दे दी, मैंने जो करना था वो कर लिया, फिर वो खामोश हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। मैंने आप लोगों को बताया था, जो इसमें जो अपलांग वो एक क्रिकेटर, जो एथलेटिक का खिलाड़ी आया था, विनोद कुमार,
मैंने बताया आप लोगों को, वो खामोश करवा दिया गया। दूसरी तरफ एक सोशल वर्कर था विनोद, शायद उसका नाम विनोद था, कुछ और था। मैंने आप लोगों को बोला कि उसने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि मैं किसी कोर्ट में नहीं जाऊंगा, सीमा के खिलाफ कोर्ट में कोई दरख्वास्त नहीं दूंगा। इसके साथ राजवर्धन परमार आया, उसको शटअप कॉल दी गई। सूर्या वर्मा आया, उसको शटअप कॉल दी गई। कितने यूट्यूबर आए, उनको शटअप कॉल दी गई। तमाम तर लोगों के मुंह बंद कर दिए गए कि जो सीमा के खिलाफ बात करता था। कितने यूट्यूबर आए थे, आपको याद है शुरू में कितने सारे यूट्यूबर थे जिनके बड़े बड़े चैनल थे, और वो सब लोग खामोश, 1 बाय 1 करके खामोश होते गए और सीमा के पक्ष में आते गए, या कुछ लोगों ने बात ही करना छोड़ दी। आपको याद है ना? तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी बोल चुका हूँ। और अब जैसे मोमिन मलिक जी जितना जो इस केस में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कोई ख़ास कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। और मेरी वीडियो को ये तोड़ मरोड़ के ना पेश किया जाए और ना ही ये समझा जाए कि कोई मैं मोमिन मलिक जी के खिलाफ बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। जो समझदार लोग हैं वो सच्चाई को समझते हैं, सुनते हैं, परखते हैं, फिर उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देते हैं। बहरहाल अपनी ओपिनियन आप लोग ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, मुझे इंतज़ार रहेगा। गुड बाय।